बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं, लेकिन उसको पकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं, जैसा कि हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ, उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले पहल शायद इस वजह से सदाया गया कि ये चूहे खाती थी, और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां उन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतल्लिक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रवायात से ये साबित होता है कि बिल्ली अगर खाने में कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो प्लीद और नजस नहीं होता, क्योंकि हदीस मुबारक है, एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई आकर उसमें से खा गई। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली प्लीद और नजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। दोस्तों, जहां तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मोजी जानवर है और ना ही नजिस। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। उसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए, ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको भी डिप्रेशन से निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहरीन के तजर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद भी हैं। माहरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे, जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुताल्लिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए से बिल्लियां अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुताल्लिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहरीन का कहना है कि यह तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का उसके जिस्मानी तवाज़ुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को उससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का तयन कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती है। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये इसकी मूंछें ही हैं जो उसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं, और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी।
اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں کہ ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعن جائز نہیں۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف دی جا سکتی ہے۔ عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگونی مانا جاتا ہے۔ عام خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ یہاں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے منسوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجا عزازیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگیں، پیار کرنے لگیں۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اسے کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا، ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا، تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو وہ زمین پر بسر کرتے ہیں، انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے۔ وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے، اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا، تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔